This time, Standard 5, Chapter 1 Tansen. Tansen was the only child of a singer and his wife who lived near Gwalior. He was mischievous child and grew to be a great musician. His singing impressed Akbar so much that he designated Tansen as one of the 9 gems in his court. तानसेन एक बहुत ही बड़े संगीतकार का बेटा था और उस संगीतकार की पत्नी ग्वालियर के पास रहती थी। वे इतने अच्छे बच्चे थे और वो बहुत ही बड़े महान संगीतकार बनना चाहते थे। उनकी गायिका ने अकबर को इतना इम्प्रेस्ड किया, प्रभावित किया कि उन्होंने तानसेन को अपने दरबार के 9 रत्नों में से एक घोषित कर दिया। Tansen soon became a favorite of Akbar. Akbar could call upon Tansen to sing whenever he pleased, night or day. This, however, made other courtiers jealous. They tried to many ways to destroy the king's affection for Tansen but could not succeed. Then one of them had a bright idea. Let us make him sing Rag Deepak, he said. Whoever sings this rag properly will get burned due to the heat. तानसेन बहुत ही जल्द अकबर का पसंदीदा बन गया। अकबर उन्हें हर जगह बुलाते थे अपनी खुशी में, दिन हो या रात हो, गाना गाने के लिए। लेकिन बहुत से दरबारियों को उनसे जलन होने लगी और वे सभी राजा के इस अफेक्शन यानी कि प्रभाव को तानसेन की ओर ख़त्म करने की कोशिश करने लगे, यानी कि षड्यंत्र रचने लगे कि अकबर उनसे हेट करने लगे। उनमें से एक के पास बहुत ही अच्छा विचार आया। उसने कहा, चलो हम उसे राग दीपक गाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो राग दीपक गाएगा अच्छे से, वो जल जाएगा उसकी आग में। They all agreed to the plan and went first to Akbar's daughter. Courtiers can be very devious, you see. वहाँ बैठे सभी दरबारी उसकी बातों से सहमत हो गए और सबसे पहले अकबर की बेटी के पास गए। दरबारियों ने अपने इस बेईमान तरीके को अपनाया। The emperor thinks Tansen is the greatest singer in the world, but he cannot be called a great singer until he sings Rag Deepak, they said to her. वे सभी दरबारी ने अकबर की बेटी से कहा कि एम्परर तानसेन को बहुत ही बड़ा महान संगीतकार संसार में मानते हैं, लेकिन जब तक वो राग दीपक नहीं गा सकता तब तक वो महान संगीतकार नहीं बन सकता। द प्रिंसेस वॉज इंट्रिगेटेड। व्हाई इज़ दैट, सी आस्क्ड। राजकुमारी बहुत ही आकर्षक हो गई और उसने पूछा कि ये क्या है। देयर इज़ fire in the heart of the singer who sing this rag, they explain. उन्होंने कहा, यह एक राग है जो संगीतकार के द्वारा गाया जाता है और यह उसके हृदय की आग है। इस संगीत के जादू से यहाँ पर रखे सभी लैंप अपने आप जल जाएंगे और यह हमारी बहुत ही महान इच्छा है कि तानसेन इस राग को गाए। The princess went straight to her father. Akbar would never deny his daughter anything, so he sent for Tansen and asked him to sing Rag Deepak. राजकुमारी सीधा अपने पिताजी के पास गई और अकबर अपनी पुत्री को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तानसेन को भेजा और कहा कि राग दीपक गाओ। My lord, Tansen said when he heard what Akbar had to say. Don't ask me to sing this rag. I can't sing anything else you want for me. इतना सुनते ही तानसेन ने कहा, महाराज आप मुझे ये राग गाने के लिए मत कहिए। आप मुझसे कुछ भी गाना गवाना है तो गवा लीजिए, मैं आपके लिए कोई भी गाना गा सकता हूँ। Akbar was adamant he would not change his decision. I will no longer think you to be the greatest singer if you don't sing, he threatened.
अकबर ने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया कि मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता और मैं तुम्हें कभी भी महान संगीतकार नहीं मानूंगा यदि तुम यह राग नहीं गाओगे। तानसेन had no choice but to agree. He asked for some time to prepare and left the court. He reached home in the thoughtful mood. What was he to do? तानसेन के पास कोई भी उपाय नहीं था और उसने कहा कि मुझे कुछ समय दीजिए तैयारी करने के लिए, और वो दरबार से चला गया। वो घर बहुत ही विचार करते हुए घर गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। Then he had an idea. What if someone sang Rag Malhar at the same time? If it was sung properly, it would bring rain to put out the fire of Rag Deepak. तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि जैसे ही मैं राग दीपक गाऊंगा उसी समय कोई राग मल्हार गाए तो क्या होगा। यदि कोई अच्छे से राग मल्हार को गाएगा तो यह राग बारिश की बूंदें ला सकती है और ये बारिश की बूंदें राग दीपक की आग को बुझा सकती है। He called his daughter Saraswati and her friend Rupwati for this. Over the next few days he taught them Rag Malhar. The girls were quick learned and practiced day and night to perfect their singing. तानसेन ने अपनी पुत्री सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती को उसी समय बुलाया और कुछ दिनों तक उन्हें राग मल्हार की शिक्षा देता रहा। वे दोनों ही लड़कियां बहुत ही जल्दी सीख गईं और अपने अभ्यास को दिन रात करती रहीं, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से उस गाने को गा सकें। The day fixed for the concert arrived. The entire city gathered to hear Tansen sing. It was dusk as Tansen began singing. Soon people felt the air get warm. Then they started perspiring. Leaves of nearby trees dried up and fell. Water began to boil as Tansen went on singing. Then it happened. Flames shot out of nowhere and lit the lamps. The people applauded. संगीत के लिए तय किया हुआ दिन आ चुका था और सभी तानसेन के गाने को सुनने के लिए शहर से इकट्ठा हो चुके थे। शाम होने से पहले की समय थी जब तानसेन ने अपना संगीत शुरू किया। जल्द ही वहाँ की हवाएं गर्म होने लगी और सभी लोग को गर्मी लगने लगी और वे पसीने से भीग गए। वहाँ की पत्तियाँ, पेड़ पौधे सभी सूखने लगे और पत्तियाँ गिरने लगी और पानी उबाल आने लगा। तानसेन जैसे ही गाना गाने गया सभी कुछ बदल गए। वहाँ पे रखी हुई लैंप में अपने आप दिए जलने लगे और लोगों ने अपने हाथों को हिलाते हुए ये दर्शाया कि वो उस चीज़ को आनंद उठा रहे हैं। As planned, this was the signal for Saraswati and Rupati were waiting. As they began singing Rag Malhar, the sky got clouded. Then it started raining. The rain put out the heat all around and Tansen was saved. जैसा कि तानसेन ने योजना बनाया था, यह एक संकेत था सरस्वती और उसकी सहेली रूपवती के लिए। वे दोनों इसकी प्रतीक्षा कर रही थी और तभी उन दोनों ने राग मल्हार गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गाया, बादलें घेरने लगी और वर्षा शुरू हो गई और वर्षा होते ही वहाँ पे जितनी भी आग थी वो सारे बुझ गए। इस तरीके से तानसेन भी बच गया। The story goes that Tansen was very ill after this. All this made Akbar realize that he had been wrong in forcing him to sing such a life-threatening rag. He apologized to Tansen and punished the courtiers who were his enemies. इस कहानी के बाद तानसेन बहुत ही बीमार हो गया और अकबर ने यह महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी गलती की तानसेन को बाधित करके कि वो ये गाना गाए। उन्होंने अपनी गलती के लिए तानसेन से माफ़ी मांगी और उसके दुश्मन यानी कि शत्रु जो थे दरबारी जिन्होंने ये सारी योजनाएं बनाई थी उनको दंड भी दिया। इस तरीके से आपकी कहानी समाप्त होती है।